जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लाभ और हानि का क्वेश्चन नंबर 116 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 20% की छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% का छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। मान लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 100 है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, वस्तु का अंकित मूल्य है यहाँ पर 100। अगर हम 20% का छूट देंगे तो कितना बेचेंगे, 80 में बेचेंगे। और अगर 30% का छूट देंगे तो कितना बेचेंगे, 70 में बेचेंगे। यहाँ 80 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। 80 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। 8 से इसको काटेंगे तो 8 दहें 80 और ये 8 दिया 24, यानी कि 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमको 70 का वैल्यू निकालना तो क्या करना होगा, 3 को 7 से गुना करेंगे तो 7 या 21 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 में कह रहा है एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के लिए अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है। इस पर उन्हें 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब भी हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें छूट दिया रहे और होने वाला लाभ दिया रहे तो 100 में घटा दीजिए छूट को, 100 में घटा दीजिएगा अगर आप छूट को तो हमको मिलेगा सीपी, और 100 में जोड़ दीजिए लाभ को, 100 में जोड़ दीजिएगा लाभ को तो हमको मिल जाएगा मार्क्स प्राइस। अब हमारा छूट कितना हो गया, अब हमारा सीपी कितना हो गया, 100 - 15 यानी कि 85, और 100 + 19 यानी कि 119 हमारा क्या हो गया, मार्क्स प्राइस हो गया। अब हमारा क्रय मूल्य है 85 और मार्क्स प्राइस कितना है, 119 है। दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा। हमको ये बताना है कि जो हमारा अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना % है। तो क्रय मूल्य हमारा 85 और अंकित मूल्य को क्या किए हम लोग, 34 बढ़ाकर लिखे, इसलिए यहाँ पर 34 लिखना होगा और गुना यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे, 17 दूना का 34, 17 × 5 = 85, 5 का पहाड़ में कटेगा 20 बार में, 20 को 2 से गुना करेंगे तो 40% हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 118। 118 में क्या कह रहा है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के लिए 20% वृद्धि कर देता है। अब प्रत्येक वस्तु का दाम जो है वो 20% बढ़ा देता है और कहता है कि जिस मूल्य से हमने खरीदा था उस पर आपको 10% का छूट दे रहे हैं। यानी कि 100 रुपए के वस्तु पर वो लिख दिया है 120 और अब छूट कितना दे रहा है, तो अब उस पर वो 10% का छूट दे रहा है। तो 120 का 10% अगर हम लोग निकालते हैं तो हो जाता है 12। 120 में 12 घटाएं तो कितना आ जाएगा, 108। यानी कि वो कर क्या रहा है, 100 रुपए के वस्तु को 108 में बेच रहा है। उसको फायदा कितना हो रहा है, 8% का फायदा हो रहा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 119। 119 में क्या कह रहा है, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 है। यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना, अगर छूट ना दिया जाए तो 120% का लाभ होता है। यानी कि 100 रुपए के सामान को कितना बेचा जा रहा है, 120 में बेचा जा रहा है। 120 में बेचा जा रहा है। यहाँ पर कह क्या रहा है, 10% का छूट, यानी कि 120 पर 10% का छूट अगर हम लोग देते हैं कितना होगा, हमको छूट देना होगा 12 देना होगा, यानी कितना हो जाएगा 108। तो यहाँ 108 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1080 दिया हुआ है। 108 का वैल्यू यहाँ पर 1080 दिया हुआ, इसको काटेंगे एक बार में और ये 10 बार में कटेगा, यानी कि 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमको बोला क्या है, घड़ी का क्रय मूल्य, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 100 है। तो 1 का वैल्यू अगर 10 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग अंत का क्वेश्चन बनाते हैं 120 नंबर। तो 120 नंबर, चलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32% कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 है तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितना प्रतिशत लाभ होगा। क्रय मूल्य इसका क्या है, 320 है। 32 रुपया कम में बेचने के बावजूद दुकानदार को 15% का क्या होता है, लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 है तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितना % का लाभ होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 320। तो 320 अगर हमारा क्रय मूल्य है और हम 15% का लाभ कमाना चाहते हैं तो इसको कितना में बेचना होगा। तो 320 का 15% अगर हम निकालते हैं तो 10% होगा 32, तो 15% हमारा कितना हो जाएगा, 32 + 16 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो ये 8 हो गया, ये 4 2 6 होगा, ये क्या हो गया, 3 हो गया। यानी कि 32 रुपये कम करने पर वस्तु को कितना बेचा जा रहा है, 368 में बेचा जा रहा है। अगर हम ये 32 रुपये कम ना करें तो कितना बेचेंगे, तो 32 यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 400। यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो क्या है, 400 है और क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 320 है। यहाँ पे पूछ रहा अंकित मूल्य से इसे बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो अंकित मूल्य है 400 रुपया, क्रय मूल्य है 320 रुपया, कितना फायदा होगा, 80 का फायदा होगा। कितना में होगा, तो 320 में होगा। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना होगा। ये 0 से हमारा ये 0 कट जाएगा, 8 का पहाड़ा में 8 चौके 32, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में हमारा आंसर हो जाएगा 25%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।